दोस्त न रहा, प्यार प्यार न रहा। यह संवाद वेब सीरीज छल कपट द डिसेप्शन के मर्म को बयां करता है, पर निर्देशक अजय भूयान इसे ठीक से निरूपित नहीं कर पाए। अजय भूयान भी महज अपराध व रहस्य युक्त थ्रिलर वेब सीरीज छल कपट डिसेप्शन लेकर आ गए, जो कि 6 जून से OTT प्लेटफॉर्म G5 पर स्ट्रीम हो रही है। अगर लेखक दय और निर्देशक ने थोड़ी सी मेहनत की होती तो यह सीरीज ज़्यादा बेहतर बन सकती थी। इस सीरीज में घरेलू हिंसा का मुद्दा भी उठाया गया है, पर इसके साथ वह न्याय नहीं कर पाए, बल्कि यह मुद्दा तो जबरन थोपा हुआ लगता है। जहाँ तक कहानी का सवाल है तो 7 एपिसोड, हर एपिसोड लगभग 20 मिनट का है। कुछ एपिसोड 17 मिनट के हैं, कुछ एपिसोड 16 मिनट के हैं, कुछ 25 मिनट के भी हैं। कुल मिला के 7 एपिसोड हैं और इसकी कहानी की जो शुरुआत होती है वो होती है एसपी देविका राठौर, जिसके किरदार में शीला पिलगांवकर हैं, के स्थानांतरित होकर बुरहानपुर मध्य प्रदेश के लालबाग पुलिस स्टेशन में पहुंचने के साथ जब वह पुलिस स्टेशन पहुंचती हैं तो वहां पुलिस स्टेशन में मौजूद एक महिला और एक पुरुष पुलिसकर्मी आपस में बातें करने में व्यस्त हैं और फोन की घंटी बज रही है। तो एसपी देविका खुद ही फोन उठाती हैं। पता चलता है कि यह फोन दबंग मंत्री के बेटे विक्रम चंदेल, जिसके किरदार में अनुज सचदेवा है, का है। विक्रम चंदेल उन्हें बताता है कि अलीसा की शादी वाले घर में लोकप्रिय इन्फ्लुएंसर सालू, जिसके किरदार में ये वोहा शर्मा है, की मौत हो चुकी है और यह आत्महत्या है। उधर अलीसा के घर में अलीसा, महक और बाकी सभी दोस्त सालू की लाश देखकर घबराए हुए हैं और चिंतित हैं। अलीसा के दोस्त महक विक्रम चंदेल की पत्नी भी हैं। वास्तव में अलीसा यानी कि जिस किरदार में काम्या अहलावत हैं की शादी जुगल, जो कि स्मरण साहू निभा रहे हैं, से होनी है और अलीसा ने अपने जीवन की इस खुशी के अवसर पर अपने बचपन के दोस्तों इरा, इस किरदार में तुहिना दास हैं, महक इस किरदार में रागिनी द्विवेदी हैं और सालू इस किरदार में याहवेश शर्मा को भी बुला रखा है। हीरा अपने 7 साल की बेटी, बीमार बेटी के साथ आई हुई है, जबकि सालू के साथ उसका असिस्टेंट सपन, जो जिसे केशव लोकवानी ने निभाया है, भी आया हुआ है। अलीसा की पुश्तैनी हवेली में सगाई संपन्न होने के बाद देर रात सालू तालाब में मृत पाई गई है। दर्शक का माहौल गम में बदल चुका है। अलीसा की मां को विक्रम चंदेल पर पूरा भरोसा है, बहुत भरोसा, जरूरत से ज़्यादा वह उस पर भरोसा करती हैं। बहरहाल विक्रम द्वारा फोन किए जाने के कारण एसपी देविका अपने सहायक दुबे जी के साथ अलीसा के घर पहुंच जाती हैं और अपनी जांच शुरू करती हैं। जांच के दौरान एसपी देविका को पीड़िता के साथ साथ इस शादी वाले स्थल पर मौजूद 9 संदिग्धों के बारे में भी कुछ छुपे हुए रहस्यों का पता चलता है और धीरे धीरे यह बात साफ हो जाती है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या का मामला है। अब सवाल यह होता है कि आखिर सालू की हत्या किसने की है और क्यों की है। वहाँ मौजूद सारे लोग तो आप दोस्त ही हैं, बाहरी कोई था नहीं, पर क्या यह दोस्त सच बोलेंगे? क्या एसपी देविका सालू की हत्या के पीछे की असली अपराधियों को पकड़ पाएंगी या फिर वह भी धोखे के जाल में फंस जाएंगी? इसका सच जानने के लिए तो आपको इस वेब सीरीज को देखना ही पड़ेगा। लगभग 2.25 घंटे का समय देना पड़ेगा। रिव्यू। अयान भूयान निर्देशित इस सीरीज में यदि हम छोटी मोटी जो गलतियां उनको नजरअंदाज कर दें तो यह सीरीज अंत तक आपको बांध कर रख सकती है। सीरीज की सबसे बड़ी कमजोर कड़ी प्रकट मुखर्जी और करिश्मा ओलुचु का लेखन तथा अजय भूयान का निर्देशन ही है। सीरीज में जो गलतियां हैं, जो गड़बड़ियां हैं, उनमें से ज़्यादातर लेखक और निर्देशक का अपने काम के प्रति गंभीर व ईमानदार न होने की तरफ संकेत करता है। मसलन इस सीरीज में देविका उस इलाके की एसपी यानी कि आईपीएस अफसर है, मगर विक्रम चंदेल उसे इंस्पेक्टर कहकर बुलाता है।
एसपी ऑफिस में गिनती के एसपी सही से 3 पुलिसकर्मी ही हमेशा नजर आते हैं। अरे भाई, किसी एक या 2 डिस्ट्रिक्ट में तो कम से कम एसपी ऑफिस कैसा होता है ऐसा दिखाना चाहिए ना। मान लीजिए ये छोटे शहर का है, तो यदि छोटे शहर का है तो भी यदि आप एसपी का ऑफिस है तो कुछ तो ज़्यादा लोग होने चाहिए। लेखकों व निर्देशक ने घरेलू हिंसा जैसे विषय को इस मर्डर मिस्ट्री के साथ जोड़ा है, जबकि सालों की हत्या की वजह कहीं से भी घरेलू हिंसा नहीं है। इसके अलावा एसपी देविका राठौड़ के साथ अतीत में घरेलू हिंसा संपन्न हो चुकी है, पर उससे इसका क्या लेना देना। और जो कुछ एसपी देविका के साथ घरेलू हिंसा हुई है उसको भी इस सीरीज में प्रभावशाली तरीके से चित्रित नहीं किया गया है। रोमांचक दृश्यों का तो घोर अभाव है। इस सीरीज में स्त्री ईर्ष्या, मां न बन पाने का दर्द, पर स्त्री घमन, प्यार जैसे कई छोटे छोटे मुद्दे तो हैं, पर इन सभी को ऊपरी सतह पर ही रखा गया है। किसी भी मुद्दे पर गहराई से बात ही नहीं की गई, ना ही कोई उनका विशेष उनकी तरफ ध्यान दिया गया है, बस हवा में उछाल कर छोड़ दिया गया है। सीरीज में किरदार जरूरत से ज़्यादा भर दिए गए हैं और उन सभी के साथ लेखक व निर्देशक न्याय नहीं कर पाए हैं। कहानी के स्तर पर कुछ नयापन नहीं है, वही पुरानी परंपराएं, वही पुरानी वजह है। यह मर्डर केस की जांच में कुछ और तकनीकी इनपुट जोड़े जाते तो छल कपट का यह खेल और मज़ेदार होता और शायद तब यह दर्शकों को ज़्यादा ही भाती। एक्टिंग, अब जहाँ तक अभिनय का सवाल है तो अपने काम पर सारा ध्यान केंद्रित रखने वाली सीधी सादी एसपी देविका राठौड़ के किरदार में श्रेया पिलगावकर ने शानदार अभिनय किया है, पर कुछ दृश्यों में वह एक पुलिस अधिकारी के रूप में अपनी बॉडी लैंग्वेज को बनाए रखने के लिए संघर्ष भी करते हुए नजर आती हैं। एक तरफ शादी, दूसरी तरफ बचपन की सहेली की मौत का गम, तीसरी तरफ 2 प्रेमियों के बीच फंसी कर मानसिक द्वंद से जूझ रही अलीसा के किरदार में काम्या अहलावत अपने अभिनय की छाप छोड़ जाती हैं। वैसे उन्हें अपनी प्रतिभा को दिखाने का समुचित अवसर नहीं मिला है। ज़्यादातर दृश्यों में वह सपाट चेहरा लिए और रोते हुए नजर आती हैं। यहाँ भी लेखक और निर्देशक की कमी है, क्योंकि ऐसे कुछ सीन नहीं रखे गए जहाँ वह सारी चीज़ें ज़्यादा उभर कर आ पाती हैं। एक दो दृश्य हैं जहाँ उनके मानसिक द्वंद का उजागरपन होता है। अति जटिल किरदार है महक का, जिससे रागिनी द्विवेदी ने निभाया है, पर वह इस किरदार के साथ न्याय नहीं कर पाई। सालू के किरदार में याहवे शर्मा का अभिनय ठीक ठाक है। विक्रम चंदेल के किरदार में अनुज सचदेवा को उनकी खराब संवाद अदायगी ले दी गई। रोहन के किरदार में प्रणय पचौरी का अभिनय भी ठीक ठाक है। कुछ और महिला किरदार भी हैं छोटे मोटे, पर वह है और ना है बराबर, उनसे कोई कहानी में कुछ फर्क नहीं पड़ना है उससे। अंत में इस सीरीज में एक जगह एसपी देविका अपने सहायक से कहती हैं, यह सभी अपने आप को एक दूसरे को अच्छा दोस्त बताते हैं, मगर सच कोई नहीं बोलना चाहता। यह संवाद बहुत कुछ कह जाता है। सच तो यही है कि यह सभी बचपन के दोस्त हैं, जिनकी कार्यशैली से एक दूसरे के प्रति करवाहट, प्रतिद्वंदिता और विश्वासघात ही ज़्यादा नजर आता है, न कि एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ खड़ा हो या गम में सुख में और उन मदद करना चाहता बना। एक दोस्त दूसरे दोस्त का उपयोग करना ही चाहता है। यही इस सीरीज की सबसे बड़ी बात है जो उभर कर आती है।